नमस्कार सभी को। ये नेम ऑफ द पेपर जीई हिस्ट्री डिपार्टमेंट दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स, ये पेपर का नाम है। और जेनरिक इलेक्टिव, इसका यूनिक पेपर कोड ये होता है। और ये 2025 का पेपर है। कॉमन प्रोग्राम ग्रुप यानी बीए प्रोग्राम, सेकंड सेमेस्टर। ड्यूरेशन टाइम 3 आवर, मैक्सिमम मार्क्स 90। ये हर साल ही 90 नंबर का बनता है और ड्यूरेशन सिर्फ 3 ही मार्क्स का होता है। तो देखते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने अटेम्प्ट करने होते हैं। ऑल क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के होते हैं और कोई से भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। माध्यम इसका एक वही सेम रहेगा। अगर इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में करो, नहीं तो फिर हिंदी में कर सकते हो। लेकिन मिक्सअप मत करना, फिर मिक्सअप करने से वहाँ पे जो एग्जामिनर बैठे होंगे वो मार्क्स काट लेते हैं। तो देखो कि पहला क्वेश्चन क्या है कि एग्जामिन द पॉलिटिकल, कल्चरल एंड लिटरेरी कंडीशन इन दिल्ली बिफोर 1857। यानी 1857 से पहले दिल्ली की राजनीति, सांस्कृतिक और साहित्यिक स्थिति का अवलोकन करें। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, प्रीवियस ईयर यानी 2024 में, और इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इस पे भी थोड़ा सा विचार कीजिएगा। दूसरा, डिस्कस हाउ ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर इन दिल्ली एक्सप्रेस्ड देयर इंपीरियल आइडियोलॉजी। यानी चर्चा करें कि दिल्ली में ब्रिटिश औपनिवेशिक वास्तुकला ने उनकी साम्राज्यवादी विचारधारा को किस प्रकार व्यक्त किया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल न्यू है और इस बार ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट भी बन जाता है कि नेक्स्ट ईयर जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो ये क्वेश्चन आ सकता है और ये भी आएगा। तीसरा, व्हाट वर द इमीडिएट सोशल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन दिल्ली इन 1947। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था और इस बार भी पूछा गया 2025 में कि 1947 में भारत के विभाजन के दिल्ली पर तत्काल सामाजिक और राजनीतिक परिणाम क्या थे। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो इस पे भी थोड़ा सा विचार कीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाउ डिड द इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज ड्यूरिंग पार्टीशन रीशेप दिल्ली अर्बन एंड स्पेटियल प्लानिंग। यानी विभाजन के दौरान शरणार्थियों की आमद ने दिल्ली की शहरी और स्थानीय योजना को कैसे नया रूप दिया। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल न्यू है, तो ये क्वेश्चन शायद आ सकता है आगे चल के, तो ये इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। पांचवा, हाउ हैव एवरीडे अर्बन प्रैक्टिसेस लाइक टी स्टॉल, कॉफ़ी शॉप, रिलीजियस गैदरिंग एंड फेस्टिवल्स क्रिएटेड शेयर्ड अर्बन स्पेसेस इन दिल्ली। मतलब चाय की दुकानों, कॉफ़ी की दुकानों और धार्मिक समारोह और त्योहारों जैसी रोज़मर्रा की शहरी प्रथाओं ने दिल्ली में साझा शहरी स्थानों का निर्माण कैसे किया। ये क्वेश्चन न्यू है और इस बार ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको पुटअप किया है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ये न्यू है और आ सकता है ये, तो जिस पे चर्चा कीजिए। छठा, हाउ डू आर्किटेक्चर एंड हाउसिंग टाइपोलॉजीज इन डिफरेंट नेबरहुड्स रिफ्लेक्ट्स द लेयर्ड हिस्टोरीज ऑफ दिल्लीज पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसफॉर्मेशनल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यानी विभिन्न इलाकों में वास्तुकला और आवास की टाइपोलॉजी दिल्ली के औपनिवेशिक परिवर्तन के बाद के स्तरित इतिहास को कैसे दर्शाती है, एक उदाहरण की मदद से समझाएं। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल न्यू है, ये भी DU ने अपनी तरफ से दिया है। बस ये कि लैंग्वेज चेंज है, वास्तुकला और आवास के बारे में इसमें बताना है, तो देखिएगा इसके बारे में। सातवां क्वेश्चन है कि द फेस्टिवल पॉपुलर नॉन एज फूलन वाल की सैर इज एनुअल ओकेजन ऑफ कैमरेडियट्स एंड म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन वेरियस कम्युनिटीज ऑफ दिल्ली, डिस्कस। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था 2024 में, सेकंड सेमेस्टर,
और 2025 सेकेंड सेमेस्टर में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है। क्या कि फूलन बालों की शहर के नाम से मशहूर त्यौहार दिल्ली के विभिन्न समुदायों के बीच आपसी सौहार्द और विश्वास का वार्षिक उत्सव है। चर्चा कीजिए। लैंग्वेज चेंज हो गई है, बाकी आंसर इसका सेम ही है और पिछली बार भी है और इस साल भी ये रिपीट हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर भी ये रिपीट हो सकता है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। क्या फाउंडेशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, मास्टर रामचंद्र, दिल्ली टाउन प्लानिंग कमेटी और दिल्ली कॉलेज। यानी दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना, मास्टर रामचंद्र, दिल्ली टाउन प्लानिंग समिति और दिल्ली कॉलेज। ये क्वेश्चन 2024 में फिर से रिपीट हुआ था और इस बार भी ये रिपीट हुआ है और नेक्स्ट टाइम भी ये रिपीट होगा। तो ये क्वेश्चन ये ज़रूर ही आएंगे। लास्ट टाइम मैं ये एग्ज़ाम देने गया था तो इनके बारे में बहुत पढ़ा था मैंने, तो एक बार मैं फिर से एक बार रेफरेंस दे देता हूँ, देख लो कि यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होंगे। कौन से, देख लीजिए एक बार, बस इनकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ठीक, ये वाला और ये वाला, ये और ये। आई होप कि आपको जो है मतलब इसकी नॉलेज होगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जेनरिक इलेक्टिव दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्प्रेरी टाइम। तो यही पेपर है हमारा और इसी तरीके के क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, बस लैंग्वेज चेंज होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर पसंद आए तो लाइक करना और शेयर भी कर देना। और अगर आपकी कोई और डिमांड है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। जय हिंद।